I can think in Hindi, I dream in Hindi. It's not a bad song. It doesn't connect to me. I would say ये मुझे नहीं गाना चाहिए because फिर मैं फेक कर रहा हूँ. I'm faking it. मिर्ची प्लस पे मैं हूँ आरजे न्यानेश्वरी एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टुडे. एक तो बहुत अमेजिंग फीलिंग्स आ रही है क्योंकि वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट इज इन द स्टूडियो. पापॉन, वेलकम टू मिर्ची. Thank you so much, Dnyaneshwari, for bringing me here again. आई रिमेंबर रेड कार्पेट से लेकर के अब स्टूडियो इंटरव्यू फाइनली हो रहा है एंड बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एवरी टाइम दैट यू आर इन द सिटी, एवरी टाइम कि आपका कॉन्सर्ट होता है बहुत अमेजिंग लगता है. एंड आई एम दैट पर्सन हु विल सेंड, अरे पापॉन का कॉन्सर्ट है टू 10 फ्रेंड्स एंड देन देयर इज अ प्लान दैट हैपेंस. सो यू हैव गिवन मी अनदर चांस बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग इन मुंबई अगेन. सबसे पहले मुझे पूछना है कि इतने सारे कॉन्सर्ट्स हो गए ना अब तक. Do you remember the first time you ever performed in Mumbai? शायद तब मैं, हाँ मतलब अब मेन ऐसा नहीं कि वो पहली होगी, बट आई रिमेंबर फ्यू कॉन्सर्ट्स इन एक ज़माने में ब्लू फ्रॉग करके क्लब होता था. Right. तो आई हैड डन माई परफॉर्मेंस बट ऑल्सो आई हैड परफॉर्म्ड विथ मीडिवल पंडित्स एंड कर्श काले. Wow. तो उस ज़माने के कुछ कॉन्सर्ट्स आई स्टिल फील वर रियली रियली नाइस. द वाइब वाइज कि जैसे वहाँ लोग बैठे होते थे, जो एनर्जी होता था और बहुत ही अच्छा लगता था वो. दोज आर सम गुड मेमोरीज. लवली. हम जैसे काफ़ी लोग हैं ना जो एक आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करते हैं थ्रू द कॉन्सर्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स दैट वी लव ऑफ योर्स यू सिंग, बट यू ऑल्सो ऑलवेज गिव समथिंग न्यू. सिमिलरली फॉर यू, आपके इनिशियल डेज में वो कौन कौन से सोर्सेज थे पापॉन जहाँ से आपको नए म्यूजिक के बारे में पता चलता था? हमारे ज़माने में एक्चुअली रेडियोज़ ना कहीं कहीं और दूर, शॉर्ट वेव मीडियम में भी, अब तो एफएम में है ना आप लोग, तो शॉर्ट वेव मीडियम में भी होते थे. तो शॉर्ट वेव बहुत दूर दूर देश का भी पकड़ता था बिकॉज वी इन दैट पार्ट ऑफ द कॉर्नर. तो मेरा आई थिंक असम में कहीं एक दो मैं भूल गया हूँ. रेडियो ढाका से आता था, कहीं बर्मा से आता था सिग्नल. तो वो सबसे हमें मिलता था कुछ म्यूज़िक. रेडियो वॉज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस देन. एंड बिकॉज अब टीवी भी नहीं था, आया था टीवी बात बहुत कम. टीवी में बहुत सारी चीज़ें होती है, म्यूज़िक जैसा नहीं होता था. And there were cassette shops and CD shops and friends, you know, किसी के घर पार्टी जाओ तो people will boast with the mixtapes कि देखो मैंने टेप बनाया. मतलब वो ना 10 गानों का कलेक्शन, अपना नाम देके पापॉन्स कलेक्शन लिख के, you know, एक वो पिंक फ्लॉयड का हो गया, एक मेहदी हसन, कुछ भी बनाते थे. नाइट मोड, मॉर्निंग मूड, you know, तो वैसे डिस्कवरी होता था. हाउ ब्यूटिफुल. मतलब अब तो खैर हम एप्स पे प्लेलिस्ट बनाते हैं एंड दैट इज ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल डू दैट, गिफ्ट अपने दोस्तों को प्लेलिस्ट, राइट? अब दोस्त हमारा जो पहले जो दोस्त बनाता था, अब वो एआई है ना. जो आपको एक दे देता है. देयर वर डेज जब म्यूजिक हम सिर्फ सुनते थे, लाइक वी वुडंट एंगेज इन 50 मोर थिंग्स एक गाना सुनते समय. अब ऑफ कोर्स देयर आर म्यूजिक वीडियोज दैट कम एंड इट हैज बिकम मोर विजुअल कि हम देखते हैं गाना ज़्यादा एंड सिर्फ सुनते कम है. फॉर एनीबडी हु इज एस्पायरिंग टू बी अ म्यूजिशियन, आई वांट टू आस्क यू कि एक इंसान के लिए लिसनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक. इट्स अ फैक्ट दैट 50% ऑफ लर्निंग इज लिसनिंग ओनली. आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, आप क्लासिकल म्यूजिक, आप कुछ भी रॉक म्यूजिक, कुछ भी करना चाहते हैं, 50 द कोर्स इज सच एक्चुअली दैट 50% इज लिसनिंग. अब जितना सुनोगे उतना आपके जहन में जाएगा, उतना आपके मसल मेमोरी में आएगा, आपका मेमोरी में आएगा, आपके मतलब होश हवास हर तरफ वो जो घुसेगा ऐसे, तब जाके वो आपका निकलेगा. ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर स्किल सेट. कि आपकी जो कलाकारी है, आप दिखाना चाहोगे, पकड़ हो एक चीज़ पे कि ये देखो, दखल दिखाते ना लोग कि ये देखो मुझे आता है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए. लेकिन ट्रेनिंग करके कुछ नहीं करोगे अगर आपने गानों को ऐसे अपने अंदर हजम नहीं किया हो, सालों साल सुन के ना, देन म्यूजिक कम्स आउट. सो सुनना इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. सुनना वो भी ज़रूरी है, जो अगर फॉर अ न्यू कमर आस्किंग कि जो स्टाइल में वो काम करना चाहता है, जिसको सबसे पसंद है, वो तो बहुत ही सुनना चाहिए. बट वो स्टाइल जो नहीं उनका है सपोज तो वो स्टाइल्स भी बहुत ज़्यादा सुनना चाहिए. यू नो, डिफरेंट जोन विच इज़ द एक्स फैक्टर टू योर म्यूजिक. Which is lovely. I feel this point especially कि जो हमारे कंफर्ट जोन के या हमारे जॉनरा के बाहर है, वो भी सुनना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बहुत ज़रूरी है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लगता है कि अगर कोई सिंगर है तो गाने जितना वो इंसान ज़्यादा सुनेगा, दैट इज़ काइंड ऑफ हिज और हर रियाज अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग. बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेंटिंग देख ली या फिर कोई फिल्म देख ली, कोई किताब पढ़ ली या कहीं घूमने चले गए, ये सारी चीज़ें भी एज अ सिंगर डज इट affect, does it change
क्या आपको बनाती है ये? 100%. एक्चुअली मैं तो वही कहता हूँ कि सिंगर जो सिर्फ सारेगामा करता रहता है, तो वो गाने में जो जिंदगी या जो रस, 9 रस होते हैं हमारे, या जो भी डालना चाहता है, गाना तो एक कहानी है, एक इमोशन है. वो इमोशन खुद का अगर खुद ने जिया ही नहीं हो, तो वो फिर सारेगामा ही बोलना है क्या मुझे आपको कि देखिए हेलो इनो सा इनो नी या पा, ऐसे नहीं होना है. मुझे बोलना होगा देखो पहाड़ जाओ, बहुत अच्छी धुंध होती है वहाँ, देख के मज़ा आता है, लेकिन रेगिस्तान भी अच्छा है. सो दिस आर इमोशंस, राइट? सो वन हैज़ टू लिव लाइफ फर्स्ट. आई ऑलवेज सी दैट. माई फादर यूज्ड टू टेल मी कि ज़िंदगी जियो, एक इंसान बनो, सब परखो, become a complete human being, finer, human being of a higher standard, where you get above those दिनचर्या का या फिर डे टू डे का जो पेटी थिंग्स है, टू करेक्ट द वर्ल्ड. आजकल तो और भी जगह लोग घुस रहे हैं. इफ़ यू गो अबव एज एन आर्टिस्ट, देन यू हैव टू हैव सो मेनी थिंग्स, नॉट जस्ट योर फर्स्ट स्किल सेट या जो भी आपका हो. तो आई थिंक वो तो माध्यम है ऑफ एन एक्सप्रेशन, कि आप गिटार से एक्सप्रेस करते हो या गा के करते हो. ये सारे जो चीज़ें आप पे प्रभाव डालेगी, आई थिंक दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि तैयार तो बहुत है इस देश में गला गाने वाले, हज़ारों लाखों में है एक्चुअली, लेकिन किसी किसी का ही असर क्यों हो रहा है? तो उसने ज़िंदगी को अलग से देखी होगी तभी हो रहा है. सिर्फ अगर गा के हो जाता कमरे के अंदर सारे गामा, तो आई डोंट थिंक सो. You also have a lot of connection with nature. तो ये ट्रैवल करते टाइम जो साउंड्स आप सुनते हो लोकली, या फिर डू यू फील लाइक ऐसा एक ट्रैक बनाऊं जो माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करे, ऐसा एक ट्रैक बनाऊं जो समंदर को रिप्रेजेंट करे? डज दैट हैपन? ऑल द टाइम. इनफैक्ट माय फर्स्ट एल्बम जुनाकी राटी असमीज में है, जो मैंने किया था आई नो 2000 के आसपास, 2004 आई थिंक आई रिलीज्ड. तो उसको वो शुरुआत ही, बिकॉज इट टुक मी 7 years टू मेक दैट एल्बम, बिकॉज वो एल्बम बनाया नहीं था, चलते घूमते घामते गाने इकट्ठे हो रहे थे. एक पॉइंट पे जाके मैंने सोचा कि चलो इन गानों को अंजाम दे देते हैं एक एल्बम के कैसेट के. वो कैसेट होता था उस ज़माने में. तो ऑल द सॉन्ग्स मोस्टली, ऑलमोस्ट ऑल द सॉन्ग्स स्टार्टेड विद द एम्बियंस ऑफ, सपोज रात है तो झिंगुर की आवाज़ से शुरू होता है, या फिर एक फागुन का गाना था, तो फागुन के जो एक हवा होती है, बोलते हैं एक पत्ती सा हवा, पूर्वायु जैसा, वो हवा से शुरू हुआ था. सो दैट एल्बम एक्चुअली चेंज द होल सीन, वेयर आई ब्रॉट एम्बियंट साउंड लिटरली टू रिप्रेजेंट द मोमेंट वेयर आई मेड द सॉन्ग एक्चुअली, ना कि मैं कभी पहाड़ में बैठ के बना, तो आई गेट दैट साउंड एंड पुट इट इन द सॉन्ग. तो ये है आप जो कह रहे हैं. That's so lovely. Talking about Assam and अभी जो एल्बम की बात आपने की, it's one of my favorite albums. जुनाकी राती. I have heard it so many times. No way. Yes. Wow. I remember the cover image of it. It has blue color in it. Thank you so much. It's a lovely Thank you album. so much. Really. And मुझे लगता है कि it मतलब इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता ना when it comes to music, that whether you understand the language by all means or you don't understand the language, ऐसे ही लगता है कि आपको समझ में आ रहा है. It's like that placebo effect कि समझ नहीं रहा है but लग रहा है कि समझ रहा है. And that is a lovely experience in itself. See, राग बाग क्या होता है? सुबह का राग, रात का राग क्या होता है? इट्स दोज कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स जो बहुत सालों साल उस्तादों ने बनाए कि इस नोट, ये नोट लगाने से ये मूड आता है. बोलते ना आग लगा दिया तानसेन ने, अब बारिश हो गई. होता नहीं, मन में होता है, लगता है कि बारिश हो गई मल्हार गाने से ना. तो भाषा का वही है कि भाषा बोल तो कुछ रहा है, बट सच्चे दिल से कोई कुछ बोल रहा है ना, यू विल फील द इमोशन कि ये गुस्सा है, ये दुखी है, ये खुश है. इनफैक्ट जुनाकी राती का ऐसे मैं बोल रहा हूँ, आई मीन प्लीज, यस, लाइक वंस अ लेडी from France. So French lady wrote that I don't know what you were singing, but this is helping me in my morning meditation, and I play it every night. ऐसे messages आते थे. So that's when I felt good. Wow, like music is traveling across, and I'm so glad कि आपने सुना है वो. It is lovely, and I want to ask you कि खुद की mother language में गाना, is it a different experience as an artist? एक तो मदर लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि तो अंदर से आप सपना भी ज़्यादातर उसमें देखते होंगे, मोहब्बत इश्क भी उसी में होता होगा, यू नो, मदर लैंग्वेज वही होता है. तो उसमें गा सके तो it's effortless, it's your extension, then it becomes really. But then over time now, obviously Hindi's become I can think in Hindi, I dream in Hindi, I can do that. Yeah, so I to love singing in Assamese. That's lovely, and here's hoping कि बहुत सारे और Assamese गाने भी आप बनाओ. So I keep doing a song a month at least
or 2 songs a month in Assamese, and I'll always keep doing because I feel just home doing that. How lovely. But when you go back home now, Papon, do many people approach you कि मेरे पास एक गाना है in the local language, of course, चलो मिलके बनाते हैं, and do you like have jamming sessions with a couple of strangers when you make a trip there? Unfortunately, that's not possible anymore for me in Assam. I can do it. I will do it. But yeah, I mean, with that, a lot of more people come in. So I don't get personal there anymore. Yeah. You know, because वहाँ पे बहुत लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं. And that's a blessing. But at the same time, I mean, I have to filter through a lot of people, and takes a lot of time to reach someone who's, you know, I can do a thing one-on-one personally. Yeah. अब फोन और कैमरा आने के बाद अभी जो हम बात करें अब तो और भी मुश्किल है. Like, Right. you know, असम में तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है to get that, you know, that personal moment. ये नहीं होता. But having said that, I mean, it's not required maybe, but we have started Majuli करके एक island है Okay. in the middle of Brahmaputra, which is the world's biggest river island. There, me, like a dear brother of mine, मैंने बचपन से मेरे भाई हैं वो असम के, is a big great actor called Adil Hussain. Okay. And he's acted in Life of Pi to Yes, internationally, heard of many him. Star Trek. So Adil, despite being so busy and famous, takes time out, and some of us more friends, we who have like traveled little far away from the land and specialized in different fields, हम लोग सब वापस जाते हैं. माघ के महीने का जो जैसे आपका पोंगल होता है या you know that time harvest festival, हम लोग का माघ बिहू बोलते हैं. उस टाइम we do a art residency. Wow. तो वहाँ वो आइलैंड के बीच में हम कोहरे के बीच में ठंड में 7 दिन रहते हैं. All these artists, all of us, the like who has reached somewhere in life, and there is this 30-40, we select kids from across the northeast. They come mostly from Assam, and there's painting, music, and all aspects of art, but mostly music. और वहाँ पे ही हम गुरुगृह करके एक बनाया है बैम्बू का. So there I get to meet one-on-one questions, you know, and it's a blessed thing for us, I'm sure for them also, where we spend day and night together. And there I have found some really interesting talent. That's so lovely. बातें करूँगा तो चलता रहेगा. It's called Mon Geet, the festival. You look it up. It's called Mon Geet. मेरे मन का जो गीत. Wow. So we're trying to tell them that, in a way, that what you're doing from your heart is correct and is right. You don't get into the pressure of views, number of views, you know, all this that's happening now, the algorithm of softwares कि आपका गाना कब popular होगा नहीं होगा, videos, money, commerce, finance. We're trying to tell them ये सब बाद की बात है. आप जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा है वो करो. Don't get into the pressure of results, you know, and the number results or पैसे का result. तो ये है basically. कहाँ चले गए? I'm sorry. No, this is lovely, please. But there is an extreme contrast, and that is in a way concerts. When there are lakhs of people standing, all having like expectations from you and wanting something from you, how do you then still be in that moment when you're on stage? My parents also great musicians. So my dad used to tell me that when you go into the stage, think of it as your mandir and the audience as your God. Just reach there and just forget everything else in life, whatever trouble you were going through. Because we also go through humans, like we have got in the morning, क्या हुआ होगा, all the stress of life. होता है कुछ ना कुछ, बीमार होते हैं, तबीयत खराब होता है. फिर भी वो audience जो आपका, I feel goosebumps that the wait they have for 2-3 months पहले से टिकट खरीद के बैठे हैं. आपको अपना नहीं सोच सकते आप उस वक्त. इनफैक्ट कभी ऐसा होता है, मैं you know my dad told me once कि कम लोग होते हैं, कभी किसी के कॉन्सर्ट में तो 1 लाख लोग आ रहे होंगे, किसी कॉन्सर्ट में लाइक 200 लोग आ रहे होंगे. माय डैड टोल्ड मी कि कभी ऐसा हो सकता है कहीं गए तुम एक्सपेक्ट करके कुछ और ऑडियंस अलग सा निकला. क्या लग रहा है? ही सेड सिंग योर हार्ट आउट फॉर 2 लोग वहाँ अगर बैठे हैं जो रो रहे हैं तुम्हारा गाना सुन के, हंस रहे हैं. तुमने अगर एक इंसान को रुलाया हंसाया है, बाकी 499 या 4000 लोग जो बैठे हैं, डजंट मैटर. जस्ट सिंग फॉर दैट वन पर्सन जो शायद तुम्हें सुनने आया था. बाकी माहौल तुम्हारे लिए ना हो, तुम उसके लिए गाओ, मर के गाओ, रो के गाओ. So that, you know, gives me that power. That urge is so strong, na, to come and tell you कि I felt XYZ. And there must be so many people who must be coming to you and telling you that. How do you take all that? I feel like यार थोड़ा और वक्त नहीं हो सकता. गाने तो गा लिए, बात कर लो ऑडियंस से या फैन से या फॉलोअर्स से या
जो भी है वेल विशर्स से हो नहीं पाता. बट देन आई फील दैट love. I take it home and then to the hotel room, and then there's a silence. I'm sitting in my room for at least an hour. I cannot, before and after a concert, आप मुझे नॉर्मल नहीं मिलोगे. मैं आपसे नॉर्मल बात आप मुझे कर लिया ना, मैं कैसा लगा उस दिन का इंटरव्यू रेडियो में, अगर ये पूछ लिया आपने कॉन्सर्ट के बाद, मैं नहीं सुनूंगा, वो मुझे सुनाई नहीं देता है. मुझे बस लव दिखेगा आपका, मुझे पता है क्या क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट आई कैन सी द, आई कनेक्ट विद एनर्जी. देन इट्स वेरी स्पिरिचुअल. आई कैन, यू नो व्हाट आई मीन. All the realizations come later. Yeah, it takes a while. Yeah, it's lovely. But this silence that you spoke about, as a musician, कितना addicted हो आप इस silence से या नहीं हो? Like you like chaos around you? Yes, I love silence a lot. I travel for, जैसे इंदौर से मैं कहाँ उस दिन गया, अभी बात कर रहे थे, महाकाल मंदिर गया सपोज, 1.5 घंटा लगा. I don't put music in the car. I just love that गाड़ी का जो एक साउंड होता रहता है, silence, एक it's like a white noise, pink noise, it's like a trance, it's like a meditative thing. Then after a point, वो जब खत्म होता है, then I like to talk or whatever. But I need that quite frequently. तो आप फिर म्यूजिक कब सुनते हो? Like, is it when not while traveling? अब नहीं सुनता हूँ actually, to be honest. bizarre सुनता हूँ. अब पहले की तरह जो एक जमाने में जब खोज था ना, एक सुनने का टेप बनाते थे, वो ऐसा नहीं है अभी. So I listen to a lot of lo-fi, I listen to a lot of trip hop, I listen to a lot of ambient electronic. I listen to classical, you know. So that kind of gives nice musical frequency to my brain, as well as the peace and the calmness I want. Very interesting. We are still in this state of shock. You don't play music in the car. So, you know, stuff like that. So I like that spaces because I need to create. And for creation, first you need to empty. Then only you can fill, na? वो ऐसा deep सा है, but सच है. But this is a very tricky situation, no? कि एक artist को आप सुनो, बट नॉट टू एन एक्सटेंट कि आप रिफ्लेक्ट ही करना चालू कर दो, बट थोड़ा इन्फ्लुएंस भी हो जाओ. Right? Yeah. You can do that. After a while you can achieve that. कि just stop it there जहाँ ज़रूरी है. Yeah. Talking about हिंदी songs, of course, हम सारे गाने बहुत पसंद करते हैं. Be it film music, be it Coke Studio. I am the fan of Besar Bira. I love that song. I love it. And the entire band, it's beautiful. So for people who have not, please abhi jao और देख लो, सुन लो. But अभी like for Papon, generally what is the process जहाँ पे how do you understand a song? जब कोई brief आता है आपके पास, कोई गाना आता है, how much time do you take? Is there a process? Yeah, it depends from song to song. Depends from song to song. But also I am one of the most selective artists, which someone once didn't like also. I agree why, you know, because जो कोई भी गाना बनाता है उसका बेबी होता है, क्रिएशन होता है. लेकिन ये होता है कि मुझे लगता है कि आई एम जस्टिफाइड माई सेल्फ मैं बहुत ना कहने को, क्योंकि एक तो मुझे बहुत नहीं काम करना था ज़िंदगी में, है ना. मुझे लगता है उतने गानों में अगर वहाँ पहुँचे तो कि 10 गाने और क्यों गाता. तो मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू फर्स्टली not look back in life and see that अरे ये गाना मैंने क्यों गाया था. ऐसा कोई गाना नहीं है. If you just go check anything on the internet or anywhere in the world, I have always sang a song where I think that this belongs to me and I need to sing it. This is the song. Every song I'd pick up like that. तो the song talks to me, पता ही लग जाता है. And then when it doesn't like give me that vibe, it's not a bad song. It doesn't connect to me, I would say ये मुझे नहीं गाना चाहिए, बिकॉज फिर मैं फेक कर रहा हूँ. आई एम फेकिंग इट. देन इफ आई डोंट लव यू एंड आई एम टेलिंग यू आई लव यू, यू नो इट. यार जिंदगी में लेट मी से ट्रू टू समथिंग ना, एटलीस्ट म्यूजिक से तो ट्रू होता है. मतलब समथिंग नहीं, एवरीथिंग एक्चुअली. आई एम ट्रू टू एवरीथिंग. फेक मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता. लाइक टू द एक्सटेंड दैट फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, फूड हो, ट्रैवल हो, मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है. एंड इट हैज बीन वंडरफुल चैटिंग. आई मीन दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, वी आर जस्ट going through a stories. So perfect. Lovely. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you.